हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, जो कि फोर फीचर एंड रीइश्यू का क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। उसमें मैंने सारी जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि कौन सी जर्नल एंट्री हम किस चीज़ में करते हैं। फोर फीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है और रीइश्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है। कैपिटल रिजर्व में जब हमारा अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसे देखिए। अच्छा, उसी के साथ साथ आज का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। हालांकि क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल कंपनी बुक का है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 47, मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 रुपी ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपी पर शेयर एंड फाइनल कॉल 25 रुपी पर शेयर। तो जो इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन है मैं फटाफट से उसको लिख देता हूं यहां पर। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला है कि एक मैक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसने 500 शेयर फॉरफिट कर लिए। अब ये शेयर किसी ना किसी के पास तो होंगे, कोई ना कोई शेयर होल्डर होगा जो इनको लेकर बैठा होगा। तो इन शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, फॉरफिट करने की वजह क्या रही है। कंपनी ने कहा कि मेरे एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और उसको मैं 4 टुकड़ों में शेयर होल्डर से मांगूंगी। तो उसके 4 टुकड़ों में से कंपनी ने जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन दी है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेरे को फर्स्ट कॉल की दी है 20 रुपी और 25 रुपी, जो कि सेकेंड कॉल पर मिले हैं। इसके अलावा कंपनी ने मेरे को एप्लीकेशन की कोई इंफॉर्मेशन दी है और ना ही अलॉटमेंट की कोई इंफॉर्मेशन दी है। तो सिंपल सी बात है, जब मेरे एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पे 25 रुपी का एरियर हो गया। इस बंदे ने, शेयर होल्डर ने, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना ही सेकंड कॉल का पैसा दिया। तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन दोनों का अमाउंट कंपनी को ऑलरेडी दे रखा है। तो ऑब्वियसली 100 माइनस 25 माइनस 20 कितना होगा, 55 रुपी इस शेयर होल्डर ने कंपनी को दे रखे हैं। एरियर कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, यानी कि दोनों के मिला के 45 रुपी ये बंदा पे नहीं कर पाया। तो अब मुझे फटाफट से क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ इसमें फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। तो जल्दी से एंट्री करते हैं। एंट्री मैंने आपको बता ही रखी है फोर फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप लोगों को याद हो ही गई होगी क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी एंट्री करी थी। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी मैंने कोशिश करी थी कि ये एंट्री आपको अच्छे से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्या डालते हैं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं एक शेयर की वैल्यू और जितने कंपनी ने शेयर फॉरफिट करें, कितने करें, 500 शेयर फॉरफिट करें, वो वाला अमाउंट हम डालते थे शेयर कैपिटल वाले एंट्री में। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 50,000, यानी कि 50,000 रुपये मांगे कंपनी ने, मैक्स लिमिटेड ने, किससे, इस शेयर होल्डर से। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही पैसे दे पाया। तो यानी कि इसने पे कितने करे कंपनी को, 55 रुपी 500 शेयर के। तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 55, 0055 जा 25, 0055 जा 25। इसका मतलब 27,500 इस शेयर होल्डर ने पे कर दिए। तो कितना अमाउंट ये पे नहीं कर पाया, तो सिंपल सी चीज है, एरियर हमारा कहां पर हुआ था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, जिसका अमाउंट था 45 रुपी। तो 500 शेयर का 45 रुपी के अकॉर्डिंग मेरा कितना अमाउंट आएगा, 0055 जा 25, 0054 जा 20, 005
22,500 रुपये ये बंदा दे नहीं पाया, इसका एरियर हो गया, इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर फोरफीट कर लिए। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी फोरफीचर की एंट्री करोगे, जहां पर लिखोगे आप शेयर फोरफीचर अकाउंट, तो इसमें इस अमाउंट के आगे आप मार्क कर लेना ए, ये मदद करेगा हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने में। ठीक है, हमने फोरफीचर की एंट्री कर ली है। अब सेकेंड एंट्री होगी मेरी रीइश्यू की। तो रीइश्यू की एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं कि रीइश्यू की एंट्री में हमसे क्या बोला गया है। तो कंपनी कहती है 250 शेयर ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 50 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो ठीक है, हमने फॉर फीचर की तो एंट्री कर ही दी है, अब रीइश्यू की एंट्री करनी है। रीइश्यू की कहानी मैं लिख देता हूं यहां पर। कंपनी ने कहा कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ 250 शेयर री इशू कर रही हूं। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, एट द रेट 50 रुपी के हिसाब से। तो ठीक है, री इशू की एंट्री भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसमें कर देते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने जब 250 शेयर इशू करे तो कितने रुपए के हिसाब से करे, 50 रुपए के हिसाब से। मैंने ऊपर देखो लिखा भी है, आप देख सकते हो। 250 शेयर इशू करे हैं 50 रुपी के अकॉर्डिंग, तो कितना अमाउंट बनेगा इसका, 250 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 0 0 0 5 5 जो 25, कैरी 2 5 2 जो 10 और 12, तो 12,500 रुपए के कंपनी ने शेयर कर दिए री इशू। एक्चुअल में कंपनी को कितने रुपए के शेयर थे, वो कंपनी के थे कितने रुपए के शेयर, वो थे कंपनी के 100 रुपए का एक शेयर था। तो इसका मतलब जब 50 रुपए पे री इशू करे हैं तो डिस्काउंट कितना दिया, तो इस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जितना भी डिस्काउंट देती है, आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देख रहे हैं, जितना भी डिस्काउंट देती है उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 250 शेयर री इशू करे हैं, तो उस बंदे को मिल गया 12,500 रुपए का डिस्काउंट। अब लास्ट में इन दोनों को, अब एंट्री को मैच कराने के लिए आप देखो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक्चुअल में शेयर की वैल्यू कितनी थी, वो थी 100 रुपी, 100 और शेयर इशू करे 250, तो एक्चुअल में जो शेयर की कीमत थी वो थी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये शेयर की कीमत थी, कंपनी ने दे दिया 12,500 रुपये में, और डिस्काउंट मिल गया उस बंदे को 12,500 रुपये का। तो ये भी हो चुकी है मेरी रीइशू की एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है उसके बाद रीइशू करती है, कंपनी की मर्जी है, या तो वो एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम लगाकर रीइशू कर दे, या फिर वो डिस्काउंट पर रीइशू कर दे। अब डिस्काउंट पर रीइशू करेगी तो वहां पर क्या होगा, जो शेयर होल्डर है उसको फायदा होगा, और हो भी सकता है कि कंपनी इतना डिस्काउंट उस शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर रही है जिससे कि कंपनी को भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है और उस शेयर होल्डर को भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कंपनी को अगर फायदा हो रहा है तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए, अच्छा एक चीज़ बतानी भूल गया, जो शेयर रीइशू की एंट्री है उसमें जो शेयर फोरफीचर लिखा हुआ है इसके आगे बी मार्क कर लो, ये आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसमें काम आएगा। तो ए मल्टीप्लाई जितने कंपनी ने शेयर रीइशू करे वो ऊपर, जितने कंपनी ने शेयर फोरफीट करे वो नीचे, माइनस बी। ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने का। तो ए का अमाउंट कितना था हमारा 27,500, तो यहाँ पर लिख देंगे 27,500 मल्टीप्लाई रीइशू कितने करे कंपनी ने शेयर, 250 शेयर रीइशू करे हैं, तो 250 ऊपर, फोरफीट कितने करे थे कंपनी ने शेयर, 500 शेयर फोरफीट करे थे, तो वो अमाउंट आ जाएगा हमारा नीचे, माइनस बी शेयर फोरफीचर डिस्काउंट कितने का दिया था 12,500 रुपये का, तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये रह गया 2 5 जा 10 और 0। 13,500 में से 12,500 को करेंगे माइनस कर देंगे 12,500 को। देखो आप ये नेगेटिव में है, बी वाला अमाउंट जो है नेगेटिव में है, तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो 0 5, 7 में से 5 गया बचा 2, 3 में से 2 गया बचा 1,
तो 1250 रुपये हो गया कंपनी को फायदा। तो वो कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट को ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट की मैंने आपको एंट्री बताई थी, क्या है बोलो। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट की एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और उसमें हम डाल देंगे 1250 रुपये। तो 1250 रुपये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। तो यहां पर मेरा एंट्री वाला पोर्शन हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में एक बात और भी गई थी कि आपको बनाना है फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर का एक अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट यहां मैंने पहले से ही बना दिया है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको पोस्टिंग करनी कैसे है। तो पोस्टिंग करने के लिए आपको सिर्फ इतनी बात पर ध्यान देना है कि शेयर फॉरफीचर कहां कहां लिखा हुआ है। तो आप देखो इस वाली एंट्री में जो हमारी फॉरफीचर की एंट्री थी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है हमारे रीइश्यू की एंट्री में, ये लिखा हुआ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसको मार्क कर लो क्योंकि हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए शेयर फॉरफीचर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और लिखा है हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बच्चों बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब आप ये नोटिस करो कि कहाँ कितनी बार शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है। देखो यहाँ पर डेबिट हुआ है और यहाँ पर डेबिट हुआ है, दो जगह डेबिट हुआ है और एक जगह इस वाली जगह पर क्रेडिट हुआ है। तो जो डेबिट हुआ है पहले हम उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 12,500 रुपये से। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट साइड, इससे क्या पता लग रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट साइड किस नाम से लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कितना है यहाँ पर 12,500, तो डाल देंगे यहाँ पर 12,500 रुपये, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ उससे नीचे, यहाँ भी देखो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट डाल दोगे आप यहाँ पर 1250 रुपये, ठीक है। तो क्रेडिट साइड कहाँ पर हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ था यहाँ पर हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो मुझे क्या करना है, फटाफट से टू शेयर फॉरफीचर, मैंने जैसे देखा क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, तो मैं गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और मैंने देखा कि इसमें डेबिट साइड क्या लिखा हुआ था, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने लिख दिया बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखा हुआ था यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें फॉरफीचर अकाउंट में 27,500 रुपये। तो आपने देखा सिंपल थी पोस्टिंग, कुछ भी नहीं था। जहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट हुआ था डेबिट, मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया उसके नीचे वाला नाम, और जहां पर हुआ था क्रेडिट तो वहां पर मैंने डाल दिया डेबिट वाला नाम। आप देख सकते हो, बहुत आराम से देख सकते हो बच्चों, बहुत आराम से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 27,500, टोटल ज्यादा यहाँ का लग रहा है, यहाँ का कम लग रहा है। तो इस टोटल वाले अमाउंट को, मतलब इस ज्यादा वाले अमाउंट को मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रेडिट साइड 27,500, और इसी को लिख दूंगा मैं यहाँ पर हमेशा की तरह 27,500। अब इस 27,500 में से आपको करना है ये वाला अमाउंट माइनस, फटाफट से आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा 12,500 में 1250 को, तो ये आ गया 0, 5, 6, 7, 2, 1, 3, 13,750। 13,750 को हम माइनस कर देंगे 27,500 रुपये में से, 13,750 को हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 4, 4 कैरी आया 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1, 13,750। तो ये आपको वही हमेशा की तरह जैसे आप लिखते थे टू बैलेंस सीडी, और ये हो चुकी है आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में भी सारी पोस्टिंग। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ।